आपका वर्तमान कौन है डॉक्टर बाबू? आप लोगों को शक है कि मैं असली शावली हूं या नहीं? पर एक सेकंड के लिए सोचिए, कल को ये साबित हो गया कि मैं सच में वही शावली हूं, तो क्या मैं ये ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ? अच्छा ठीक है रो मत। नयन, हाँ? तुम्हें सूर्य बुला रहा था ना, कुछ बात करनी थी, जाओ तुम बात कर लो, इसे हम छोड़ देंगे। चलो। छोटो माँ, आप इनकी बातों में आ गई? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं। चलो। कैसे समझाऊं आपको छोटो माँ? मुझे इनके पास हर वक्त रहना इसलिए जरूरी है ताकि मैं साबित कर पाऊं कि असल में कौन है। कैसे बताऊं मैं ये बात नयन को? क्या कहूं उनसे? क्या बताना है डॉक्टर बाबू? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप बैठिए प्लीज। नयन, हमें जो इम्पॉसिबल लग रहा था वही सच है। ये लड़की सच में शावली है। ब्लड रिपोर्ट आ गया, ब्लड ग्रुप मैच कर गया। एक और बात, शावली की फैमिली लोगों का एक जेनेटिक ट्रेट है, बॉर्डरलाइन ब्लड शुगर लेवल्स का। ये बात मैं जानता था। मैंने तुम्हारी माँ से बात की, तुम एनीमिया की दवाई क्यों नहीं ले रही हो? डॉक्टर सेन गुप्ता, मैं जानती हूँ मेरा खून मीठा है, पर मैं मेरे खून में कुछ नहीं बदलूंगी। What? क्यों? मैं जैसी हूँ वैसे मुझसे प्यार करो, क्योंकि कोई तुमसे प्यार करे तो तुम जैसे हो वैसे करे। कोई बदल के करे तो वो प्यार नहीं, सौदा है। वैसा ही वाह, प्यार में सौदा नहीं। I'm serious, शावली। ओके, ले लूंगी दवाई। अब तुम नाक मत फुलाओ। डॉक्टर बाबू, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि इस लड़की के ब्लड में भी वही सेम ब्लड शुगर लेवल्स का ट्रेस है। एक बात बताइए, जब इस शावली का खून लिया जा रहा था तो क्या उसे बताया गया था कि ये जांच उसकी पहचान साबित करने के लिए है? अब जरा एक बार फोन करके पूछिए ना उनसे। इससे क्या फर्क पड़ेगा ना? ब्लड रिपोर्ट तो बदलेगा नहीं। बस मेरी तसल्ली के लिए पूछ लीजिए। हाँ, डॉक्टर सेन गुप्ता बोल रहा हूँ। लैब से कनेक्ट करवाइए प्लीज। यस डॉक्टर सेन गुप्ता, दिलीप बोल रहा हूँ। दिलीप, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग। मेरे उस पेशेंट को कहा गया था कि ये ब्लड टेस्ट क्यों किया जा रहा है? मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने पूछा और फिर। बताइए ना प्लीज, ये टेस्ट किस लिए है? प्लीज बताइए ना। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये टेस्ट आपका ब्लड ग्रुप आपकी असली पहचान साबित करने के लिए है कि आप शावली है या नहीं। पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ डॉक्टर सेन गुप्ता, जैसे दिमाग सुन पड़ गया। जब होश आया तो मैं सब कुछ बता चुका था उन्हें। ओके दिलीप। क्या सोच रहे हैं आप? डॉक्टर बाबू, आपने वादा किया था मैं उस औरत के साथ कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी आपने मुझे 2 बार रोका। मुंह के धुएं से उसे परेशानी थी, ठाकुर दलान से भाग गई, और अब ये आपको अब भी लग रहा है कि ऐसी शावली दी है? मैंने हमेशा साइंस और लॉजिक को माना है ना, कभी चमत्कार या मिरेकल्स पे विश्वास नहीं किया। पर आपसे मिलने के बाद मैंने चमत्कार होते हुए देखा है। जिस तरह से आपने मुझे बार बार मौत के मुंह से बचाया, जिस तरह से आपने हमें मां की आत्मा से मिलवाया है, ये सब चमत्कार ही तो थे। तो क्या ये एक और चमत्कार नहीं हो सकता? आप ठीक कह रहे डॉक्टर बाबू, चमत्कार होते हैं, पर आप ये भी मत भूलिए, हर बार मुझे अपने हर चमत्कार का सबूत देना पड़ा है।
हर बार इस परिवार के सामने मुझे खुद को साबित करना पड़ा है। वापस मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं सच सबके सामने लाऊंगी। एक और बात है नोया जो आपको जाननी चाहिए। हाँ छोटू माँ। सूरजो, जल्दी से गेस्ट रूम में आ जा बाबा। शाओली जिद कर रही है, कह रही है कि तुम्हें उसे व्हीलचेयर से उठाकर बिस्तर पर लेटाओगे। ठीक है छोटू माँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, आपने कहा था मैं उन्हें अपने तरीके से संभालूंगी, तो आप मुझे इसमें रोकेंगे नहीं। पर नोया, फिर से मैं नोयन को पूरी बात बता नहीं पाया। कि क्या जिद है? ये फिर से आ गई? नयन देख, मैंने और मोहर ने मिलके इसे जैसे तैसे रूम तक तो पहुंचा दिया है। अब बिस्तर तक पहुंचाना हमारे बस की नहीं है, क्या करें? हाँ, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मर्द की जरूरत है, इसीलिए मैंने सूरजो को बुलाया। हाँ सही कहा आपने। बिल्कुल जायज मांगे आपकी। आइए ना, आइए ना। हे, ये मुझे पता चला कि आप वापस लौट आई हैं तो मैं खुद ही मिलने आया। ये हमारे घर के सबसे मजबूत मर्द हैं। अरे उठाइए ना बिल्कुल इन्हें। बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। आइए। वैसे आपका वजन कितना होगा? 40 to 50 के बीच में ही होगा, राइट? Don't you dare touch me. अभी तो आप बिल्कुल आराम से चल के गई। वाह, बीमारी हो तो ऐसी जरूरत के हिसाब से आ भी जाती है और चली भी जाती है। एक पल के लिए इन लोगों के अंदर मेरे लिए थोड़ी हमदर्दी थी, वो भी चली गई होगी। मैं सूरजो को बुला रही थी क्योंकि एक वही तो याद है मुझे। आई फील सेफ अराउंड इट। और वैसे भी अब मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना, मेरी साड़ियाँ, सबकी चिंता तो सूरजो ही करेगा ना। आखिर पति है वो मेरा। अब ये तो कोई नहीं जानता कि वो आपके पति है, पर हाँ ये सब जरूर जानते हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। और पत्नी का धर्म तो आप जानती है, पति की हर चीज पत्नी की है, जिम्मेदारियां भी। छोटे ना, ये नोयन अब वो पुरानी वाली नोयन नहीं रही ना। इस लड़की से डरना तो दूर की बात, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मजे ले रही है। हम तो ऐसे डर रहे थे कि कैसे इसे हैंडल करेंगे। तो उनको देखो मुस्कुरा जा रही है। छोटो माँ, आपको सूरजो दादा बुला रहे हैं ललिता माँ के कमरे में। वो माँ की साड़ियाँ इनके लिए। क्या दादा माँ की साड़ियाँ इस औरत को दे देंगे? क्यों? मैं दादा से बात करती हूँ। अरे मोहर, सूरजो से बात करती हूँ, रुक जा। मेरे लिए अपनी माँ की साड़ियाँ निकाल रहा है सूरजो। ये साड़ियाँ सिर्फ आपकी माँ की नहीं, मोहर और महुआ की माँ की भी है। इनका भी हक है इन साड़ियों पर। देख मोहर, नहीं डॉक्टर बाबू, आप अपनी बहनों पर दबाव नहीं डालेंगे। और अगर वो चाहे अपना हक छोड़ भी दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। सासू माँ की साड़ियों पर बहू होने के नाते मेरा भी हक है। आपको जितना मुझे डांटना आप डांट लीजिए, पर मैं ये साड़ियाँ उस लड़की तक नहीं पहुंचने दूंगी। मोहर चल, पति पत्नी को अकेले में बात करने दे। चल। ये दोनों अब अकेले रहेगा। वो चुड़ैल, वो सांप चुनी जो इनके बीच आ गई है। चल। अभी आएगा सूरजो मेरे लिए साड़ियाँ लेकर, पर अभी तक आया क्यों नहीं? जरूर उस नौहर ने रोका होगा। अभी जाकर देखती हूँ। तो भूल ही गई, शरीर के साथ उड़ भी नहीं सकती, चलकर ही जाना पड़ेगा। चलकर भी तो नहीं जा सकती।
मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं यही तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर बाबू। एक पल आप कहते कि आप मुझे वक्त देंगे कि मैं सच को साबित कर पाऊँ, और दूसरे ही पल आप उस लड़की की तरफदारी करने लगते। माँ की साड़ियाँ उठाकर उसे दे रहे, क्यों? उस लड़की के इरादे तो साफ है, वहाँ पर कब्जा करना चाहती है। बस आपका रवैया समझ में नहीं आ रहा है। वो उस खून की एक रिपोर्ट की वजह से। अरे रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना, अगर वो सच में कोई खुद एक क्या? कुछ नहीं, ये सब छोड़िए। उसे माँ की चीजें नहीं मिलेगी। जिस चीजों पर उसका हक नहीं है वो उसे नहीं मिलेगा। हक है। हक है मतलब? मतलब जो कुछ भी उसका हक था वो मैं उसे अब नहीं दे सकता ना। वो प्यार, वो अपनापन, ये सब अब मेरे पास नहीं है देने के लिए। इसलिए मैं उसे माँ की साड़ियाँ, माँ के गहने, ये सब देकर खुश रखना चाहता हूँ, ताकि वो शांत रहे, ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। पिछले 2 साल मुझे यही लगता रहा कि मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूं, पर आज जब वो लौटी मुझे एहसास हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत याद है। शी इज माई पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा आज, मेरा वर्तमान नहीं है वो। आपका वर्तमान कौन है डॉक्टर बाबू? अब तक नहीं समझी आप। उस दिन जब आपने पूछा था कि क्या मैं आपको पूरी तरह अपना पाऊंगा, मैंने ना क्यों नहीं कहा था। अगर मेरे दिल में आज भी शाओली होती तो मैं आपसे शादी के लिए हाँ क्यों कहता नोया। क्यों हर बार हर तकलीफ में मैं सुकून ढूंढने आपके पास चला आता हूं। बिना सोचे समझे बार बार आपकी तरफ खींचा क्यों चला आता हूं मैं। क्यों शाओली के पास होकर भी मेरा दिल आपके पास रहता है ना। अब तक नहीं समझी आप। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। इस घर को, इस परिवार को जला में राख कर दूंगी।